नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो स्टूडेंट 10th और 12th पास कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो इस अवसर का फ़ायदा उठाकर बिहार पुलिस बन सकता है। ठीक है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिस 1/2025 के द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें ये इम्पोर्टेंट तिथि मैं आपको बता दूं कि ये 18 मार्च 2025 से स्टार्ट है और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें पेमेंट करने की लास्ट तिथि भी 18/4/2025 को बताया गया है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं वही दूसरी तरफ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है उन्हें 675 रुपया और एससी एसटी कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 180 रुपया का फ़ीस लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इसका जो एज लिमिट जो बताया गया है मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल। ठीक है, एज में छूट के लिए हम नोटिस देख लेंगे। ठीक है, नोटिस नीचे दिया गया है। इसमें जो बताया गया पोस्ट का नाम कांस्टेबल इन बिहार पुलिस, इसमें 19,838 पोस्ट टोटल दिया गया है। ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट या ट्रांसजेंडर ये सारे जो आते हैं मेल फीमेल और इन सारी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 10+2 का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ठीक है, 10+2 के क्वालिफ़िकेशन के साथ ही आप इन्हें भर पाएंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं CSBC बिहार कांस्टेबल 2025 कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियाँ बताई गई हैं, इसमें अनरिजर्व के लिए 7,935, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,983, बीसी में 2,381, ईबीसी में 3,571, बीसी फीमेल के लिए 595, एससी के लिए 3,174 और एसटी के लिए 199, टोटल 19,838 पोस्ट बताए गए हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं जो इसका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें कैटेगरी देख लेंगे, मेल फीमेल ये सारा दिया गया है। इसमें जो हाइट जो बताया गया जनरल एबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑल कैटेगरी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 155 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, वही हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल, बीसी, ईबीसी इनके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। ठीक ना, और एससी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनका जो रनिंग है 1600 किलोमीटर। ठीक ना, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, ये 6 मिनट में आपको तय करना पड़ेगा। वही फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करना है। ठीक है, गोला फेंक 16 पाउंड का होगा। ठीक है, जो 17 फीट फेंकनी है, वही 12 पाउंड का गोला फेंक जो फीमेल के लिए उन्हें 13 फीट फेंकनी है। ठीक है, हाई जंप 4 फीट है, वही फीमेल के लिए 3 फीट दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 2025 तक किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा खुलता है, इसमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ये सारे जो बताया गया है 10th एसएससी मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स पढ़ लेंगे और कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए, एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी एक होनी चाहिए चालू वाला, ऐसा ना हो कि आप बंद वाला दे दें। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर बिहार का निवासी नहीं होता है तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं रहता है तो सर्टिफिकेट बिहार राज्य का अधिवास यानी कि डोमिसाइल बिहार राज्य का होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिंग
लिंग में देख लेते हैं, जो पुरुष महिला ट्रांसजेंडर हैं इन सारे को भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया गया है, ट्रांसजेंडर वर्ग को भी, ताकि इन लोग का भी विकास हो। इसके साथ ही साथ EWS, EBC, BC, SC, ST इन सारे प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात जब आपका DV होता है तब आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं आयु की छूट के बारे में। इसका जो अधिकतम आयु आपको जोड़ा जाएगा 1 अगस्त 2023 तक, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका जो न्यूनतम आयु है 1 अगस्त 2025 तक जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया गया है, सामान्य का 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, ठीक है। इसमें EWS का भी 18 वर्ष और 25 वर्ष, महिला के लिए भी 18 वर्ष और 25 वर्ष, ठीक है। EBC के लिए 18 वर्ष और ये जो दिया गया है 27 वर्ष मैक्सिमम, ठीक है। महिला के लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 ईयर्स, 28 साल, ठीक। SC के लिए 18 साल और अधिकतम 30 साल, वही SC महिला के लिए 18 साल और 30 साल, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ बताया गया है जो ट्रांसजेंडर वर्ग का है उनको भी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल की दी गई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका जो आयु जो जोड़ा जाएगा 1 अगस्त 2023 तक अधिकतम और न्यूनतम आपका 1 अगस्त 2025 तक जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर फीस के बारे में जो बताया गया है ऊपर भी देखे हैं और यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ से आप क्लिक रजिस्ट्रेशन पर ओके करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नाम भरना है, जैसे आपका नाम है राजू, यहाँ राजू भरेंगे। यहाँ सरनेम में कुमार, तो कुमार भरेंगे, ठीक है। यहाँ नेशनलिटी चुनेंगे इंडियन। यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर भरने के बाद चालू वाला मोबाइल नंबर भरेंगे, अच्छा से देख लेंगे, गलत सलत नहीं भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ईमेल आईडी भरेंगे, ईमेल आईडी भी चालू वाला भरेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि पुराना वाला भर दें, बाद में मैसेज ना आए, ईमेल ना आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है बिहार का नागरिक है, लिख देंगे हाँ बिहार का नागरिक है, ठीक है। यहाँ पर मेल या फीमेल चुनेंगे, ठीक है, मेल चुन लेते हैं। यहाँ कैटेगरी चुनेंगे, कोई भी कैटेगरी का चुन लेंगे, जो जिसका है चुन लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी है चुन लेंगे, ठीक है। ऐसा ही अभी कुछ चुन रहे हैं, आप अपने हिसाब से सही से चुनेंगे, ठीक है, ठीक है। चुनने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप होमगार्ड हैं, अगर हैं तो यहाँ पर होमगार्ड का नंबर भरना पड़ेगा, ट्रेनिंग आपका कब से स्टार्ट हुआ था ये भरना पड़ेगा, और किस ज़िले में आपको तैनात किया गया था ये भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप होमगार्ड नहीं हैं तो यहाँ करेंगे नो और यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको दिखाया जाएगा, आप देख लेंगे कि आपका ये जो इन्फॉर्मेशन जो भरा गया है, फर्स्ट नेम, सरनेम, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें सही से ही भरा गया है कि नहीं, आपका जो कैटेगरी है सही से भरा गया है कि नहीं। अगर सही से भरा गया तो आप प्रोसीड करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके लिए खुलेगा, ये पहले से ही फिल कर रखें, ठीक ना। उसमें आपको चुना जाता है कि आप जो ये चुन रहे हैं तो उसमें चुना जाता है कि पहला ऑप्शन में आप बिहार पुलिस दे रहे हैं या स्पेशल पुलिस, आर्म्ड पुलिस दे रहे हैं, तो वो अपने अनुसार से वो क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, उनका मदर नेम में मदर नेम लिखेंगे, फादर नेम में फादर नेम लिखेंगे। ये तो नेशनलिटी पहले से ही भरा रहेगा, मोबाइल नंबर पहले से भरा रहेगा, ईमेल आईडी पहले से भरा रहेगा, ठीक है। बिहार का नागरिक हैं, यस, ये सारी चीज़ें चुना जाता है, आप चुन लेंगे सावधानीपूर्वक। उसके बाद कैटेगरी, ठीक है, मेल फीमेल चुन लेंगे, ठीक है। मैरिड है या अनमैरिड ये चुन लेंगे, ठीक है। जन्म तिथि से भरेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर तो फ्रीडम फाइटर यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। यहाँ पर पहचान चिन्ह लिखना पड़ेगा, एमोल मार्क या ये कट मार्क, ये सारे लिखने पड़ेंगे। उसके जस्ट नीचे आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिसमें आप बिहार बोर्ड से बिहार बोर्ड लिखना पड़ेगा,
सर्टिफिकेट के जस्ट ऊपर सीरियल नंबर आता है, यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ मार्कशीट के सबसे नीचे लिखा रहता है पासिंग डेट, प्रिंटिंग डेट, वो डेट लिखेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर भी 12 वाला बोर्ड लिखेंगे। फ़ोटो के जस्ट बगल में, मार्कशीट में फ़ोटो के जस्ट बगल में वहाँ पर लिखा रहता है सीरियल नंबर, यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर के बाद यहाँ सबसे नीचे लिखेंगे सर्टिफिकेट इशू डेट, सही लिख लेंगे, 1-2 बार मिला भी लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ एड्रेस की बात आ गई तो एड्रेस में वार्ड नंबर लिख सकते हैं, किस जो आपका जो मोहल्ला है या स्ट्रीट है ये लिख सकते हैं, गांव का नाम लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिहार, जिस राज्य का है बिहार में, हाँ बिहार में, बिहार के बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट का है डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, पोस्ट ऑफिस चुनेंगे, गांव का नाम चुनेंगे और पिन कोड चुनेंगे, ठीक है। ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका पत्राचार यानी कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अपने अनुसार अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी या अदर कोई एग्ज़ाम में आपको फायर किया गया है या अरेस्ट किया गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो सब में नो करेंगे, ठीक है। फिर आपको चुनना रहेगा इंग्लिश साइन, इंग्लिश साइन में इंग्लिश साइन दीजिएगा और हिंदी साइन में हिंदी साइन दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को इस फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद एक बार फिर से मिला लेना है कि आपका फ़ोटो सही है कि नहीं, और आपका ये जो साइन है इंग्लिश साइन में इंग्लिश साइन देना है, हिंदी साइन में हिंदी साइन देना है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो जाते हैं, तब आपको फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद ऐसा वाला प्रिंट निकलेगा, ठीक है। इसको इस प्रिंट को रख लेंगे, ठीक है, ताकि भविष्य में आपको एडमिट कार्ड निकालने के समय में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।